मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब मंच पर सभी का स्वागत है। संविदा कर्मियों को गुड न्यूज़ मिलने जा रही है इस बजट सत्र में, और आप सबकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, क्योंकि जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही होने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, और इसके माध्यम से आपको सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है, जिसका इंतज़ार आप सभी को काफ़ी वर्षों से था। ठीक है, इंतज़ार था ना। और शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी आप सभी को मिलने जा रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश में कार्यरत कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारी संगठनों से 8वें वेतन आयोग में शामिल किए जाने हेतु सुझाव मांगे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रदेश में कार्यरत लगभग 12 लाख राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में सुझाव प्रेषित किए गए थे। ठीक है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने वित्त विभाग के विशेष सचिव से मुलाकात कर राज्य कर्मचारियों की तरफ से दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श किया है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि देश में कोई भी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित नहीं है, जिसके कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन मिल रहा है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की भी आकांक्षाएं हैं, अच्छा जीवन जीने की होती हैं, अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। ठीक है, ये सारी उनकी समस्याएं हैं और उनकी इच्छा है। वर्ष 2019 के न्यूनतम मजदूरी कोड को तत्कालिक प्रभाव से लागू किया जाए। ओके, उन्होंने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारण करने का सुझाव दिया। ये सुझाव दिए गए हैं अध्यक्ष और सचिव के द्वारा और महामंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए सरकार ने 7वें वेतन आयोग में भारतीय श्रम कॉन्फ्रेंस 1957 के फार्मूले को आधार बनाया था। ठीक है, जिसके आधार पर एक दैनिक मजदूर की नित्य प्रति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 3 यूनिट के एक परिवार के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण किया गया था। न्यूनतम वेतन के निर्धारण में भोजन संबंधी सामग्री के अलावा पोषण से संबंधित सामग्री भी सम्मिलित की गई थी। यह फार्मूला एक्रोयड फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, और ये बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। इसके आधार पर ये समझा जा सकता है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, 8 लाख से ज़्यादा कर्मी हैं, जिनके लिए ये बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विस्तार से हमने बताया, एक वीडियो और बनाई है, उसमें हमने डिटेल में एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझाया है, जिससे आपको लगे कि वास्तव में हमारे लिए बजट सत्र महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और एक बड़ी खुशखबरी आपको इस बजट सत्र के दौरान मिलेगी, और जिसका इंतज़ार आप कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। और 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन का निर्धारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, और जो आपके लिए बेशकीमती है, और ये खुशी आपको जल्दी ही मिलेगी। और जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको क्योंकि आप सुनना चाह रहे होंगे कि हमारे हक में क्या किया जा रहा है बजट सत्र के दौरान, तो ये खुशी आपको मिल सकती है। उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरह से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष, महामंत्री और सचिव ने जिस तरह से पूरे सुझाव भेजे हैं, और उन्होंने कहा है कि
चर्चा के दौरान ये सब पेश किए जाएं, इन पर विचार किया जाए, नियमितीकरण का लागू किया जाए। जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको जो वेतन मिल रहा है बहुत ही कम मिल रहा है और इनके साथ ये शोषण किया जा रहा है और इस तरह से उनका भरण पोषण परिवार का नहीं हो पा रहा है इतने कम वेतन में, और जबकि वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना परमानेंट कर्मचारी कर रहे हैं और ये भी परमानेंट काम कर रहे हैं, तो इनको परमानेंट किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आप तक। तो आप, मुझे लगता है कि आप लोग बेहद खुश होंगे ये सब चीज़ें जानकर कि उनके हक में बजट सत्र में कुछ खुशी मिलने जा रही है। जो भी अपडेट होगी हम जल्दी आपको शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और साथ में कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे जुड़ी बहुत सारी खबरें आने वाली हैं।